मार्वल के एवेंजर्स में से कैप्टन अमेरिका वो वाहिद मेंबर है जिसकी बाकी तमाम मेंबर्स बात सुनते और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन कि टोनी स्टार्क Call it, Captain. और इवन हल्क भी। And Hulk. Smash. इसलिए नहीं कि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, बल्कि इसलिए कि कैप्टन अमेरिका किसी भी सिचुएशन में फैसला करने से पहले उस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर थॉरली स्टडी करता है और वो फैसला जज्बात से नहीं बल्कि हालात को देखते हुए करता है। यही वजह है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब एवेंजर्स को स्कोवियन अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करने और इन पर सिग्नेचर करने का कहा गया तो कैप्टन अमेरिका ने सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि स्कोवियन अकॉर्ड्स में कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका को ये सही नहीं लग रहे थे। उन स्कोवियन अकॉर्ड्स के मुताबिक अब एवेंजर्स कोई प्राइवेटली तौर पर काम नहीं कर सकेंगे बल्कि गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे और जो गवर्नमेंट उन्हें इंस्ट्रक्शन देगी उसके मुताबिक ही वो कहीं आ या जा सकेंगे और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, जिसका मतलब कि एवेंजर्स से उनका डिसीजन पावर मुकम्मल तौर पर ली जा रही थी कि एवेंजर्स खुद से कोई फैसला ना कर सके कि आया ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए सही है या गलत। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका को इस बात पर यकीन था कि तमाम तरह अथॉरिटीज चाहे वो अच्छी हैं या बुरी गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही हैं, तो कैप्टन अमेरिका को ये भी सबसे बड़ी यकीन था कि जो भी गलत या इकोनॉमी के दुश्मन इदारे हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट खुद सारी मुकम्मल तौर पर सही नहीं है बल्कि उसमें कुछ गलत लोग हैं जो इन गलत तरीकों से गलत इदारों को चला रहे हैं। इसलिए अगर एवेंजर्स के उन स्कोवियन अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर हो जाते तो एवेंजर्स खुद से कभी भी फैसला नहीं कर सकते और इसी फ्री विल ऑफ चॉइस के होते हुए ही तो एवेंजर्स ने 2012 में न्यूयॉर्क को और फिर स्कोविया को बचाया था। और सेकेंडली एवेंजर्स एंड गेम के एंड पर जब कैप्टन अमेरिका तमाम तरह स्टोन्स को वापस करने जाता है तो वो वहाँ पर बकी को कुछ कहता है और जब कैप्टन अमेरिका वापस जाता है तो बकी को कोई टेंशन नहीं होती और फिर जब बकी को कैप्टन अमेरिका नजर आता है तो बकी खुद से जाने के बजाय सैम को वहां भेजता है। इट मीन्स कि कैप्टन अमेरिका जितना अरसा बर्फ में जमा रहा उस दौरान जो वाकयात हुए, आंख खुलने के बाद कैप्टन अमेरिका ने वो तमाम तरह वाकयात पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी, रीड आउट की और वो तमाम सीक्रेट फाइल्स भी जो गवर्नमेंट ने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। और इसी वजह से ही स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका को ब्लैक कैप्टन अमेरिका के बारे में मालूम हुआ और उसे ये भी पता चला कि उसे हिस्ट्री में किस तरह ट्रीट किया गया और उसके साथ गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया। शायद यही वजह थी कि कैप्टन अमेरिका ने अपने जाने से पहले बकी के साथ तमाम तरह बात डिस्कस की हो और जब कैप्टन अमेरिका वापस आए थे तो बकी ने खुद से जाने के बजाय सैम को भेजा। और स्पेशली जब कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड सैम विल्सन को दी तो सैम ने बकी की तरफ देखा जबकि बकी ने उसे इशारा किया कि ये शील्ड तुम एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को बहुत शिद्दत से मालूम था कि दुनिया को कितनी ज्यादा ब्लैक कैप्टन अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में ब्लैक यानी कि काली रंगत रखने वाले लोगों के साथ जो सलूक होता है वो फाल्कन इन द विंटर सोल्जर में थोड़ा सा दिखाया गया है। और ये भी उन रीजंस यानी वजूहात में से एक वजह है जिसकी वजह से स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका ने सैम विल्सन को नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका चूज किया। और स्टीव रॉजर्स के इस डिसीजन को उसके सबसे बेहतरीन दोस्त बकी ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इसको डिफेंड भी किया और कैप्टन अमेरिका की शील्ड वापस सैम को दिलवाई, क्योंकि बकी को भी मालूम था कि सैम विल्सन से ज़्यादा अच्छा कैप्टन अमेरिका कोई और नहीं बन सकता।